आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय वीर सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंक कर 15 अगस्त 1947 को देश में भारतीय झंडा लहराया था। यह दिन उन भारतीयों की याद दिलाती है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए कई वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यह दिन उन वीरों को याद करने का है। उनमें से एक नाम पांकी के छोटे से गांव छापर गांव निवासी श्रीनिवास मिश्रा का भी है। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान स्मरणीय रहा है। श्रीनिवास मिश्रा आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उपलब्धियां आज भी लोगों को याद है। पांकी प्रखंड के ताल पंचायत के छोटे से गांव छापर निवासी पंडित राम सुहाग मिश्रा के पुत्र श्रीनिवास मिश्रा को स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1972 को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया था। भले ही स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उन्हें बड़ी जगह नहीं मिली, लेकिन पलामू जिले में यह नाम बेहद प्रतिष्ठित है। गरीबी में रहते हुए भी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यह अपने निजी जीवन काल में घोड़े की सवारी करते थे और बड़े ही मृदुभाषी थे। अपने जीवन का अधिकांश समय डाल्टनगंज ला फैक्ट्री में नौकरी करते हुए बिताए। श्रीनिवास मिश्रा की स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसी हैसियत थी कि उनसे मिलने कई बड़े बड़े नेता उनके अस्थायी निवास स्थान पोखराहा कला में पहुंचा करते थे, जिनको यह मिठाई खिलाकर विदा करते थे। पांकी प्रखंड सा अंचल कार्यालय परिसर में इनका स्मारक भी बना हुआ है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था, जिसमें श्रीनिवास मिश्रा भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, नारेबाजी करना तथा सभी मोर्चे पर सक्रिय रहते थे। इनका निधन डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में वर्ष 1984 में इलाज के क्रम में हुआ था। यह अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ स्वर्ग सिधार गए। आज इनका पूरा परिवार पांकी के छोटे से गांव छापर में ही रहकर किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। पांकी प्रखंड सा अंचल कार्यालय के भवन के समीप वर्षों पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्मारक बनाया गया है, जिनमें पांकी निवासी 2 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित भी है, लेकिन रखरखाव के अभाव में स्मारक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। आज जरूरत है कि शहीदों के इस स्मारक को संरक्षित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर प्रेरणा ले सके। नमस्कार, मैं हूं अनुज प्रसाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम लोग पहुंचे हैं पांकी प्रखंड के ताल पंचायत के छापर गांव में। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए छापर गांव पहुंचे हैं, क्योंकि इस गांव में पहुंचने का हम लोगों का मुख्य कारण है कि जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इसी गाँव के वीर सपूत ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई थी। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वंशज आज भी इस गांव में निवास करते हैं। और उनकी स्थिति क्या है और उन्हें कितना लाभ मिलता था, क्या उनके साथ कितनी उनकी ख्याति थी, उस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए आप। सुधाकर मिश्रा। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्रीनिवास मिश्रा। जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसके बारे में आपके पिताजी उस आंदोलन में भाग लिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, तो क्या जानकारी है आपको, बताइए। जानकारी यही कि उनको लड़े तो उनको सरकार पेंशन दे रहा था। उनको पेंशन मिलता था? हाँ, पेंशन मिलता था। और क्या क्या उन्हें मिली थी उस जब वे जिंदा थे जिस समय तक, तो उन्हें क्या क्या उपलब्धियां मिली थी? चूंकि वो बड़े भागीदारी निभाए थे और खास करके पांकी के थे वो रहने वाले और छापर के, और पलामू में उनका एक अलग पहचान भी था, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, ताम्र पत्र मिला था उनको सरकार तरफ से, इंदिरा गांधी से जी। और बहुत सब यहाँ मुखिया भी बन के रहे। मुखिया भी थे? हाँ, मुखिया भी थे। ये आपके हाथ में जो पर्चा है, ये वही ताम्रपत्र का? हाँ, वही है। हाँ, ये ताम्रपत्र है, यही ताम्रपत्र बाबूजी को मिला है। उधर कैमरा में दिखाएंगे थोड़ा सा। यही मिला था? हाँ, यही मिला था। अपने पिताजी के बारे में बताएं। पता चलता है लोग बताए कि वो शायद घोड़े की सवारी करते थे उस जमाने में। घोड़ा सवारी करते थे। जी जी।
घोड़ा बारे में बताएं। हाँ, घोड़ा की सवारी करते थे, कहीं आना जाना भी करते थे डाल्टनगंज, तो घोड़े से जाते थे। जी जी। तो ये बताइए क्या उनके कितने लड़के थे? उनके लड़के 6 ठो लड़के थे। जी। हाँ। आप बड़े लड़के हुए या फिर ना, अपने बारे में बताएं। हम चौथा नंबर में है सुधाकर मिश्रा, जी बड़े भाई प्रताप मिश्रा थे। जी। जी हाँ, और सभी दिवाकर मिश्रा, विद्या मिश्रा, दिनेश मिश्रा, सुरेश मिश्रा। मतलब निवास मिश्रा जी के 6 लड़के हुए। हाँ, 6 उसमें लड़के। अभी कितने जीवित हैं? 2 ठो। आप और एक और भाई हैं आपके। हाँ, 1 ठो और है। तो लगभग कितना आप लोग भरा पूरा परिवार है उनका, इसको बताइए। सभी लगभग हम 70 आदमी के लगभग में है। तो सभी आप लोग छापर में ही निवास करते हैं? हाँ, छापरे में निवास करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं। तो माली हालत आपकी कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि घर भी है पीछे और जो स्थिति है तो वो काफी दयनीय है। क्या कहेंगे इस पे? कोई सरकारी लाभ मिला था आपको? कुछ नहीं मिला है आप लोगों को नहीं मिला? ना। पेंशन कितना मिलता था उस जमाने में, उन्हें बताइए, कुछ जानकारी है? बाबूजी का जी। 200 रुपया। 200 मिलता था। हाँ। और फिर उनकी आपकी माता जी को भी पेंशन शायद मिलता था? हाँ, इस बारे में बताएं। उनका भी मिलता था 200 रुपया, उनका भी मिलता था। जो पीछे बढ़ने लगा ना तनख्वाह, तो उनको भी बढ़ा 200 रुपया उनको भी मिल रहा था। जब दोनों मतलब गुजर गए, जब दोनों का देहांत हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं या मिला। फिर किसी तरह का? ना, कोई किसी तरह लाभ नहीं मिला। फिर सरकार तरफ से कुछ लाभ नहीं मिला, खेती गृहस्थी करके निभा रहे हैं। कोई सूद लेने आए, कोई नेता या फिर कोई अधिकारी, इस बारे में कभी चर्चा हुई? नहीं हुआ। कोई चर्चा नहीं। कोई क्या चर्चा। मतलब क्या लगता है, देश के लिए आपके पिताजी समर्पित रहे और बड़ी भूमिका निभाई, और आज स्थिति यह है कि आज आप लोगों की कोई सूद लेने वाला तक नहीं है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? किसे दोषी ठहराएंगे आप? हम तो अब सरकार ने दोषी ठहराएंगे कि कुछ अभी लाभ नहीं मिल रहा है, तो किनको हम दोषी कहेंगे? सरकार को दोषी कहेंगे। सभी को इंदिरा आवास मिल रहा है, हम लोगों का घर में 2-3 ठो मिला है, 3 ठो ऐसे ही है मट्टी घर में। मतलब पक्का मकान नहीं मिला? नहीं, पक्का नहीं मिला है। कितनी परेशानी होती है, चूंकि ये क्षेत्र जंगल क्षेत्र है, तो यहाँ रहने में और फिर गुजारा करने में कितनी दिक्कत आती है? इसको नीचे कर लीजिए आप। बहुत दिक्कत है। खपड़ा का घर है, बरसात आती है तो लगता है चूने जहीं तहीं सब कपड़ा लता सब भीग जाता है, रहने से भी आप असमर्थ हो जाते हैं। आजाद भारत का सपना आपके पिताजी देखे थे और वो सपना को साकार भी किए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि आज जो आजाद भारत का सपना देखा गया था, तो ये सपना कितना साकार हुआ, आप लोगों को क्या लगता है? बहुत से सरकार हुए, लेकिन कोई तो लाभ नहीं दी अभी तक। आपके पिताजी का सपना था कि जब देश आजाद होगा तो सभी लोगों का विकास होगा, खास करके जो जंगली क्षेत्र या फिर सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, या फिर हर भारतीय को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कितना लाभ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है, कुछ लाभ नहीं मिला है। अपन जिंदगी में तो अपना खूब किए, लेकिन ये मान्यता कोई नहीं इनको दिया। बात है, उनसे बात करते हैं कि श्रीनिवास मिश्रा का जीवन किस तरह का था, वह कैसे अपना जीवन गुजारा करते थे और कितनी उपलब्धियां थी उनकी। सबसे पहले ये बताइए कि निवास मिश्रा जो थे आपके पिताजी, वो कैसे गुजारा करते थे, कहाँ रहते थे, उनके बारे में? उनको डाल्टन में रहते थे, टहवा लाभाठा में, और वहीं से रहते थे। और देश का आज़ादी करवाए कि भारत अंग्रेज छोड़ो भारत मिलाओ, अंग्रेज थी। भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ जी। और देश का आज़ादी उसी समय हुआ, और वही डालने में रह के इस सब एल्सियन पेल्सियन पा रहे थे, उससे गुजर हो रहा था। जी जी। हाँ। और बताइए कैसे वो मतलब आना जाना कैसे करते थे, उसके बारे में बताइए। वहाँ आना जाना घोड़ा से करते थे, पहले गाड़ी घोड़ा को उतना अथी नहीं था, घोड़े से जाते थे, घोड़े से आते थे। तो जब वे जीवित थे और जब देश आज़ाद हो चुका था, तो कितना लोगों से मिलना जुलना होता था, या फिर कितनी उनको उपलब्धियां थी उस समय? बहुत सा उनका तो ये क्षेत्र जानता था, पूरा पांकी इलाका जानता था। पांकी इलाका में देखिए स्मारक में उनको सुजान दखोरिया और श्रीनिवास मिश्रा को स्मारक में नाम भी है। हाँ, पूरे पांकी प्रखंड जानता है। आज आज़ादी के कितने दशक बीत गए, अब ये बताइए कि इतने दशक के बाद क्या आप लोगों को कोई लाभ मिल रहा है, या आप लोगों को कोई सुध लेने वाला पहुंच रहा है यहाँ? कोई नहीं देने वाला है ना। कोई यहाँ आके इंक्वायरी कर रहा है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। जंगल में है तो जंगल में तरी है, कुछ कोई अथी नहीं है, लाभ नहीं है यहाँ। जो जंगल से खेती। श्रीनिवास मिश्रा के बारे में बताइए, कैसा उनका मतलब किस तरह के व्यक्ति थे वो बताइए। बहुत अच्छा सुरक्षित व्यक्ति थे वो। पूरे इस राज को
मैंने बहुत सा विकास करवाए। अब विकास भी होते होते कुछ उनको मृत्यु हो गया, तो ये सब हटा दिए उनको चर्चा को। जी। हम्म। मतलब मौत होने के बाद वो इतिहास के पन्नों में खो गए, हाँ यही लगता है आपको? हाँ, यही लगता है। ये बताइए कि जब देश आज़ाद आज़ाद भारत का वो सपना देखे थे और देश आज़ाद भी हुआ, उनका सपना भी साकार हुआ, लेकिन उसके बाद जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद आप लोगों को कोई सूद लेने वाला नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्या चीज कहेंगे, जो सरकार दे नहीं रहा है कुछ, तो हम क्या कहेंगे। कोई लाभ नहीं मिल कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है। देखने की चीज है कि किसन जगह में रह रहे हैं, का चीज है, कोई चीज सुविधा नहीं है।